हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Body attached to a string of length L describes a vertical circle such that it is just able to cross the highest point. Just able to cross the highest point. Okay, so barely. Find the minimum velocity at the bottom of the circle. Interesting. ऊपर की सिचुएशन बता करके बॉटम की चीज पूछी है. तो लेट्स एनालाइज द सिचुएशन. देखिए सर्कल में है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल. दिस इज अ सर्कल और यहां से स्ट्रिंग अटैच करके हमने ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया. तो सबसे पहले सबसे ऊपर की सिचुएशन पे आते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर था. ओके, सो दिस इज द स्ट्रिंग. अगर ऑब्जेक्ट का मास है m, तो हमें पता है इस टाइम इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी नीचे की तरफ को. दैट इज इट्स ऑन वेट mg. यहां पर एक और फोर्स एक्ट करती है, दैट इज टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. लेकिन क्योंकि ये बेयरली क्रॉसिंग की सिचुएशन है, जस्ट एबल टू क्रॉस, इसका मतलब यहां पर टेंशन फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हो ये जरूरी नहीं. ओके, सिर्फ इसके वेट की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगी यहां पर. सो नो टेंशन इन दिस सिचुएशन. तो टॉप पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो जस्ट सफिशिएंट इनफ है कि ये जस्ट आगे क्रॉस हो जाता है. ओके, सो लेट्स से यहां पर इसको u वेलोसिटी आगे की तरफ है. तो ये तो हो गई पहली सिचुएशन. फिर ये सबसे बॉटम पॉइंट पर आएगा यहां पर. ओके, यहां पर इसके पास स्पीड होगी हमें पता है, दैट इज लेट्स से उसको v मान लेते हैं. और ये v क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है इस सिचुएशन में कि जब ये ऊपर था तो यहां पर टेंशन जीरो थी, सिर्फ वेट की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स था. ओके, सो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई. ओके, लेंथ कितनी गिवन है, दैट इज l. सो नीचे भी l, तो कंप्लीट डिस्टेंस विल बी 2l टॉप से लेके बॉटम तक. जैसे ही मैंने डिस्टेंस लिखा आप समझ गए होंगे कि मैं की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. या हम यहां पर यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. न्यूटन के लॉज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी ट्रिकी हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी फॉर्मुलेटेड अनदर वे, दैट इज एनर्जेटिक्स. सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे ME. और वो क्या है कि टोटल एनर्जी जो यहां पर है वही होगी बॉटम पर भी. सो टोटल एनर्जी टॉप पॉइंट पर कितनी है हमारे पास, यहाँ है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखते हैं, दैट इज mg. टोटल डिस्टेंस यहां से 0 से, दैट इज 2l. 2 टाइम्स l, ये हो जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी. प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है हमारे पास टॉप के ऊपर, दैट इज हाफ m u स्क्वायर. और फिर बॉटम के ऊपर हमें इसको कैलकुलेट करना है, और बॉटम पर जो वैल्यू है दैट इज हाफ m v स्क्वायर हो गई काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, दैट इज 0. यानी कि ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक के अंदर. सो दैट्स इट. इसे हमें सॉल्व करना है. लेट्स कैलकुलेट. इससे पहले हमको u और v कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो एक और चीज जो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उसको इवेल्युएट करते हैं हम. ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. तो इस फॉर्मूले का यूज करें. सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप पर किसकी वजह से है, अभी हमने कहा कि टेंशन फोर्स तो 0 हो जाती है टॉप पर. सो ये मिनिमम वेलोसिटी की कंडीशन है. सो ओनली mg. सो mg हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर के इक्वल. और यहाँ पे वेलोसिटी है मिनिमम, दैट इज u. सो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ l. यहाँ से हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gl. तो ये u की वैल्यू हो गई अपने पास, और इसकी वैल्यू जस्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर की इक्वेशन में. ये हमारी इक्वेशन है. लेट्स से दिस इज आवर स्टार इक्वेशन. सो पुट इन स्टार इक्वेशन स्टार. दिस विल बिकम, यू सी, mg 2l, let's write it 2mgl plus half m u square, half m u square. u square की वैल्यू है रूट gl. gl का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल ओनली gl
एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया जाए दैट विल बी 2, ये हो जाएगा 4 mgl, दिस इज mgl, दिस लिख देते हैं चलो mgl प्लस mgl, इट्स 5 mgl, so 5/2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आप m से इसको डिवाइड कीजिए, दिस m विल गो। सो v की जो वैल्यू है हमारे पास अल्टीमेटली दैट इज 5g लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो बॉटम पर जो मिनिमम स्पीड होगी दैट इज √5gl। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।